Hello dear students, welcome back to my class Birds of Wisdom. So in this session today I am going to explain you present perfect continuous tense. First of all I will explain you its usage and then I will explain you its structure. So keep your notebooks and pens with you to note down all the rules and structures. Okay. So first of all, definition. What is present perfect continuous tense? Present perfect continuous tense is used to express an action that began in the past and has been in progress till the time of speaking or recently has been finished. So, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में उन एक्शंस की बात होती है जो कि पास्ट में स्टार्ट हो चुके थे. ठीक है, वो कुछ एक्शन जो कि रिसेंटली पास्ट में के हैं लेकिन वो अभी भी कॉन्टिन्यूटी में चल रहे हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, या फिर वो जो एक्शन है बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में ही फिनिश हुए हैं. व्हेन टू यूज स्टार्टेड एक्शन इन पास्ट एंड स्टिल इन प्रोग्रेस. जैसे कि अभी बताया कि कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वो अभी भी चल रहा है. I have been waiting for you since 7 o'clock. Okay, I started waiting at 7 o'clock and still waiting. ठीक है, तो मैं अभी भी इंतज़ार कर रही हूँ. स्टार्ट किया था इंतज़ार करना 7 बजे लेकिन वो अभी फिनिश नहीं हुआ है वेटिंग. ठीक है, सो दैट इज़ वाई perfect continuous tense will be used in this sentence. Next one, to express an action that has been finished just a while ago. एक ऐसा एक्शन जो कि बिल्कुल अभी अभी हाल फिलहाल में ही फिनिश हुआ है. और इस तरीके के सेंटेंसेस जो हैं आपको उनमें अक्सर आपको इस तरह के एडवर्ब्स मिलेंगे. लेटली, रिसेंटली, अ वाइल अगो. ओके, सलोनी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी रिसेंटली. दैट मीन्स शी हैज़ स्टॉप्ड वॉचिंग नाउ. यानी बिल्कुल अभी ही उसने वॉच करना बंद किया है टीवी, लेकिन बिल्कुल अभी अभी वो देख ही रही थी. आई हैव बीन टायर्ड लेटली बट आई एम फीलिंग बेटर नाउ. ओके, यानी मुझे अभी भी थोड़ी थकान महसूस हो रही थी लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ. सम स्ट्रे एनिमल्स हैव बीन ट्रेडिंग ओवर द फ्लावर बेड. दे हैव गॉन नाउ. हैव यू रियली बीन स्टडिंग. यानी कि ये जो ब्लू लाइन्स में जो सेंटेंसेस लिखे हैं ये एक्चुअली हमारे थॉट प्रोसेस हैं. ये हमारे थॉट प्रोसेस चल रहे हैं. सामने कोई एक्शन जो है वो अभी अभी फिनिश हुआ है. ओके, जो कि हमारे थॉट यानी हमारे दिमाग में जो एक थॉट आ रहा है कि हाँ अब ऐसा है लेकिन इससे जस्ट पहले ये कोई एक्शन हो रहा था. ओके, हैव यू रियली बीन स्टडिंग. आई एम नोटिसिंग यू राइट नाउ. यहाँ पर एग्जैक्टली मैं ये सेंटेंस बोल नहीं रही हूँ. आई एम नोटिसिंग यू राइट नाउ प्लेइंग. ओके, मीन्स टू से आई एम नोटिसिंग समवन हु इज़ प्लेइंग एंड आई एम आस्किंग फ्रॉम हिम और हर दैट हैव यू रियली बीन स्टडिंग. ओके, इस तरीके के सेंटेंसेस तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें अक्सर हम इस तरीके के सेंटेंसेस भी बोलते हैं जो कि एक अपने आप में एक कमेंटिंग टोन छोड़ते हैं. ठीक है, एक कमेंटिंग टोन हो गया या कभी कभी क्या होता है इंसल्टिंग टोन भी लीव करते हुए हमें दिखाई देते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग एनीबडी हैव यू बीन स्मोकिंग. ओके, इफ आई एम आस्किंग फ्रॉम समबडी हैव यू बीन स्मोकिंग, दैट मीन्स टू से I know that person was smoking. I am just commenting him. I am exactly not asking from him. I am commenting him. Have you been smoking? Okay. इसी तरह से ये सेंटेंस जो है have you really been studying. क्या तुम सच में पढ़ रही थी. So in this way we can say that perfect continuous tense also leaves a commenting or insulting tone also. Besides this, in such kinds of sentences, the structure can be without, since or for.
ओके, आपने अभी तक नोटिस किया कि ये इतने सारे जो हमने सेंटेंस किए, इनमें कहीं पर भी सिंस या फॉर नहीं आया है, जबकि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसमें सिंस या फॉर ज़रूर आता है, ठीक है। लेकिन ये 99% केसेस में होता है, लेकिन 1% केस में ऐसा भी होता है कि वो सिंस या फॉर जो होता है वो मिसिंग होता है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं जैसे कि ये जो वर्ड्स हैं, एडवर्ब्स हैं, अ व्हाइल अगो, रिसेंटली और लेटली, ये एक्चुअली रिप्लेस कर देते हैं, ये एक्चुअली रिप्लेस कर देते हैं इसको सिंस या फॉर को। ओके, सिंस या फॉर को ये जो वर्ड एडवर्ब्स हैं हमारे वो रिप्लेस कर देते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अ व्हाइल अगो, रिसेंटली, लेटली, सिंस, फॉर, यानी कोई भी हमारा एडवर्ब आ ही ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई भी एडवर्ब ना दिखाई दे, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है, वो गलत नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट वन, प्लेसेस ऑफ एडवर्ब्स, यानी वो तो हमारी यूसेज हो गई, ये 3 यूसेज हो गए एक तरह से, जिसमें कि कमेंटिंग एंड इंसल्टिंग टोन था। Now what happens, sometimes you have adverbs like always, only, still, never, ever. Such kinds of adverbs you have in your sentence. So if you are having such kinds of adverbs in perfect continuous tense, where you will place it? Where you will place them? You will place in the mid of helping verb. Have been means to say प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी 2 पार्ट में बटी हुई है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रेक करके इनके बीच में हम एडवर्ब को लिखते हैं, ठीक है। इन द सेम वे इन नेगेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो, नेगेटिव में भी हम इनको ब्रेक करके हैज़ बीन और हैव बीन को ब्रेक करके ही नॉट लिखते हैं, ठीक है। यू हैव ओनली बीन कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर चाइल्ड but not understanding him. We have always been planning for a picnic but never visit. Okay, so we can notice here that we have placed the adverbs in the mid of these 2 words. Now comes structure. Omission of article. First of all, how you will recognize present perfect continuous tense in any sentence. As in my last video, I explained you that first of all, you must pay attention on the verb. Okay, so if you are having before or first form of the verb ing in your sentence, okay, अब अब before जो होता है ये हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी आता है, ठीक है। लेकिन अब हम ये कैसे पहचानेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये हम पहचानेंगे इसकी ऑक्सिलरी वर्ब से, इसकी हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। तो अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हैज़ बीन है या फिर हैव बीन है, ठीक है, और साथ में V1 ing आया है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम you will have since and for also in your sentence. Okay, तो ये हो गया since, for, time period, point of time, ये सारे एडवर्ब जो है ये भी हमारे सेंटेंस में मोस्टली शो हो ही जाएंगे। नाउ हाउ विल यू रिकॉग्नाइज इन हिंदी, हिंदी में कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वी हैव वर्ड्स लाइक रहा है, रहे हैं और रही है। ओके, नाउ सी, रहा है, रही है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आता है, लेकिन इसकी एग्जैक्ट पहचान इसके टाइम से होगी। यदि टाइम पीरियड या पॉइंट ऑफ टाइम दिया है और उसके साथ में रहा, रही आदि आया है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 साल से इस
स्कूल में पढ़ रहा है। ओके, वह 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर रहा है, रहे भी आया है एंड टाइम पीरियड भी आया है। 2 साल से, 2 बजे से, सुबह से, शाम से, इस तरीके से टाइम पीरियड आपको दिखाई देगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। नाउ स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस। Affirmative sentence. Structure affirmative sentence. Subject has been or have been plus V4 object since or for plus time. Okay, so sentence में subject plus has been or have been, first form of the verb ing का यूज़ करते थे, object। उसके बाद हम since और for का यूज़ करते हैं एक टाइम शो करने के लिए। अब ये since एंड for जो होता है वो किस तरह से यूज़ होता है? Since actually shows a point of time. Point of time that means to say exact time. Okay, जब हमारे सेंटेंस में exact time दिखाया जाता है लाइक 2 o'clock, लास्ट संडे, लास्ट नाइट। ओके, इस तरीके के यानी कि एग्जैक्ट टाइम दे दिया जाए या फिर कोई भी वर्ड के पीछे लास्ट दिया हो, कोई भी टाइम पीरियड के पीछे पहले लास्ट दिया हो, तो वो हमारा एग्जैक्ट टाइम होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, लेकिन फॉर का यूज़ होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एक कुछ सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम होती है, जैसे कि 2 days, 4 days और 4 months, 5 years। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा जो टाइम है वो एग्जैक्ट नहीं है, ये एक, तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेट टाइम के लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं और इनडेफिनेट टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, वी यूज़ सब्जेक्ट हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, V4 ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। You have not been studying since yesterday. I have not been waiting for you for 2 hours. ओके, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि जो yesterday वो एक डेफिनेट टाइम है। ओके, जबकि 2 hours हमारा डेफिनेट टाइम नहीं है। इंटेरोगेटिव टाइप 1 हैज़ और हैव एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, देन सब्जेक्ट देन बीन। ये हमारा जो हैज़ बीन है वो ब्रेक हो जाएगा, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, देन V4 ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस time. Have you been, this one is wrong. Have you been cooking since 9 a.m.? Has she been crying for 2 hours? WH family word has or have plus subject, been, V4 object, since or for plus time. Why have you been beating him since morning? Where has uncle been playing for 3 hours? Okay, then interrogative type 3, how much or how many plus related noun, has or have plus subject, been plus V4, V4 means V1 ing object and since and for। okay, मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था हाउ मच और हाउ मैनी जो होता है उसके साथ हमेशा रिलेटेड नाउन होता है। ठीक है, तो उसका यूज़ हम वहीं का वहीं करते हैं। हाउ मच मनी, हाउ मैनी प्लांट्स। ठीक है, तो हाउ मच मनी हैव यू बीन स्पेंडिंग ऑन योर बाइक सिंस लास्ट 4 days? हाउ मैनी प्लांट्स हैव यू बीन स्टीलिंग फ्रॉम माई गार्डन? ओके, यहाँ पर हमने सिंस या फॉर का यूज़ नहीं किया है, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इसके यूसेज में कि कभी कभी हम सिंस या फॉर का यूज़ नहीं भी करते हैं। ओके, क्योंकि हाउ मेनी प्लांट्स हैव यू बीन स्टीलिंग फ्रॉम माई गार्डन, हम एक कमेंटिंग टोन में किसी से पूछ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में कभी कभी हम सिंस या फॉर का यूज़ नहीं भी करते हैं, तो भी हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमें क्या ध्यान रखना है? हैज़ एंड हैव, सब्जेक्ट एंड नॉट। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लास्ट टाइम भी बताया था हमेशा नॉट बाद में आता है और इसकी
हाफ हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो पहले पहुंच जाएगी। एंड बिसाइड्स दिस सिंस एंड फॉर तो आता ही है हमेशा। बेसिकली हमें इन 4 थिंग्स पर हमें ध्यान देना है। हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग। बाकी का इसके आगे का और पीछे का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। Examples: have you not been reading this book since last night? Why have you not been taking care of yourself for 2 weeks? How much money have you not spent